दिया कि तू गलत तो है, लेकिन तू गलत ही रहे, क्योंकि मैं भी गलत हूं और तू भी गलत है, और हम दोनों गलत मिलकर और गलतियां करेंगे, औरों को भी गलत करेंगे। हम तो गलत ही हैं, मुहिम चलाएंगे पूरे देश में, और जितने लोग सही हैं उन सबको पकड़ पकड़ के गलत करेंगे कि तुम ये वो क्या बोल रहे हो, चिवरिश बोल रहे हो। ये कोई वरदान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। एक वीडियो मेरे पास आया जो है ये डैनियल राज का वीडियो है, और इस वीडियो में एक लड़की टेस्टिमनी दे रही है, और ये वीडियो देखकर मुझे मतलब बहुत अजीब भी लगा, और सच बताऊं तो मुझे ताव भी चढ़ा, क्योंकि ये व्यक्ति जो है परमेश्वर के लोगों को स्वर्गीय वरदान से, वो वरदान जो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है, उससे दूर रखने के लिए इस बंदे ने मुहिम चलाई हुई है। तो इससे पहले कि मैं आगे बात करूंगा, पहले पूरा वीडियो देख लूं। ओके, एक सिस्टर है पीछे, और क्योंकि उन्होंने मुझसे खुद कहा और मुझे वो टॉपिक अच्छा लगा, जिसको लेकर मैं पूरे भारत में उसकी मुहिम चला रहा हूं, और वहां है जिब्रिश, स्पीकिंग इन टंग्स। चलिए, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। सबसे पहले पास्टर डैनियल राज को मेरी मम्मी ने सुनना शुरू करा था, और मैं बैकग्राउंड से रोमन कैथोलिक चर्च से बिलोंग करती हूँ, बट हमने 10 साल से वो छोड़ा हुआ है। बिलीवर्स में आ गए थे, कोई पास्टर मिले थे, और वहाँ पर जिब्रिश बोली जाती थी, जो कि मुझे तंग लगता था पहले, मतलब स्पीकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज, अन्य भाषा में बात करना। तो वहां पर इस चीज को बहुत बढ़ावा देते थे कि आप परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से मांगो, वो आपको देगा, ये हेवनली लैंग्वेज है, आप इससे परमेश्वर से बात करते हैं। तो हम लोगों को इतना नहीं पता था, रोमन कैथोलिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, ना बाइबल इतनी पढ़ी जाती है, मूर्ति पूजा होती है, तो हमने वो सब तो छोड़ दिया था। हम लोग बहुत खुश थे। मेरी मम्मी जी को उन्होंने पास्टर जी की एक वीडियो शेयर करी थी, वो थी रिलेटेड वो वीडियो थी, और उस दिन के बाद से मम्मी पास्टर जी की इतनी बड़ी फैन हो गई है, मतलब परमेश्वर के लिए, कि वो हम उनसे परेशान हो गए थे कि आपको क्या हो गया, आप इतनी क्यों सुन रहे हो, क्योंकि हम दूसरे चर्च में जाते ही थे, बट मम्मी ने छोड़ दिया था और वो सिर्फ पास्टर को फॉलो करने लगे थे, क्योंकि उनकी प्रीचिंग, उनको जो सच्चाई के लिए जो हम जानना, जिसे हर एक जन को जानना चाहिए, वो शायद वो जान चुकी थी। और मुझे बहुत इरिटेशन होती थी, लेकिन वो मुझे भी बोलते थे कि सुनो सुनो। लेकिन जब मैंने खुद से धीरे धीरे, शायद मेरी मम्मी की दुआओं में, मेरे जिंदगी में काम करा, और मैंने जब पास्टर की वीडियो सुनना शुरू करा, तो मुझे समझ में आया कि जो लैंग्वेज जिसको आप टंग्स बोलते हैं, हेवनली टंग्स बोलते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आती थी। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। और जिस दिन मुझे ये बात समझ में आई, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उसके लिए। वो बहुत बड़ी बात है कि मैं पता नहीं क्या बोल रही थी परमेश्वर को, उस अजीब सी भाषा में जो मुझे समझ में भी नहीं आती। मुझे इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी आती है, लेकिन वो क्या था मुझे नहीं पता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और हमारे पास्टर इतना ज्यादा बुरा मान गए थे, और मेरी उनसे बहस हुई कि जो भाषा मैं नहीं जानती हूँ, पास्टर जी के वर्ड है, जो भाषा मैं नहीं जानती हूँ, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो मैं क्यों बोलूं, वो मैं क्यों बोलूंगी। मुझे नहीं पता कि शैतान मुझसे परमेश्वर क्या बुलवा रहा है, मैं नहीं जानती। वो दिन और आज का दिन है, मैंने उसको बोलना छोड़ दिया है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ बहुत ज्यादा, और पास्टर डैनियल का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मिलाने वाला है। वो पास्टर जो हमारे थे, वो आज दुनिया में नहीं है, वो परमेश्वर में सो गए हैं, बट वो बहुत चिढ़ते थे। उन्होंने पास्टर की हमसे बहुत बुराइयां करी, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सारी बुराइयां मिलकर अच्छाई को ही। तो आपने देखा कि टेस्टिमनी, सबसे पहली बात तो उससे लिवाई जा रही है कि जो संगति में जो है ऐसे कपड़े पैंट्स वगैरह पहनी, हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वचन कहता है कि ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि कोई ठोकर खाए और तुम्हारा पहरावा जो है वो लुभावना हो, ऐसा ना हो। ठीक है, तो वचन बाइबल के बारे में सब कुछ बताती है, आपका पहनावा कैसा होना चाहिए, आपका सर ढका होना चाहिए, लेकिन आजकल ट्रेंड है, तो खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इस टेस्टिमनी के बारे में बात करते हैं। मैं आपको एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने बेकार प्रोडक्ट को, रद्दी से रद्दी प्रोडक्ट को, चाहे उसको खाने से या इस्तेमाल करने से लोगों को नुकसान होता हो, वो भी बिक सकता है। वो कैसे कि आप किसी इंसान के पास अगर समझो कोई दवाई है, वो उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो उसको क्या करना है, उसको वो सीधे बेचने के लिए नहीं जाना, उसको उस दवाई को। अगर वो सीधे जाके लोगों को बोलेगा कि इसको खाओ, बहुत फायदा मिलेगा आपको, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो अलग बात है। चाहे उसको खाने, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि इससे लोग मरते तो नहीं है, उसको खुद नहीं पता क्या होगा, लेकिन उसको लोगों के बीच में लेकर जाना है। अगर वो सीधा लेकर जाएगा ना,
तो उसको लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना उसको यूज करेंगे, उसको डाउट से देखेंगे। लेकिन अगर वो पहले यहां वहां की कुछ अच्छी अच्छी चीजें लाके दिखा देगा, लोगों को थोड़ा फायदा पहुंचा देगा, जो ऑलरेडी मौजूद हैं मार्केट में, जो लोग यूज कर रहे हैं, वो दे देगा खाने के लिए, उससे लोगों को फायदा भी होगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ अच्छी बातें और बता देगा कि ऐसे एक्सरसाइज करो तो आपको ऐसे फायदा मिलेगा, भरोसा जीत लेगा लोगों का। भरोसा जीतने के बाद जब वो अपने उस प्रोडक्ट को, जिसको वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है या जो लोगों की भलाई के लिए नहीं है, जब वो सामने रखेगा तो वो प्रोडक्ट लोग खुशी खुशी ले लेंगे, क्योंकि भरोसा जीत चुका है ना कि यार ये बंदा तो फायदा पहुंचाता है। यानी कि 80-20 का रेशो है, 80% सही बातें बताओ, उसके बाद 20% अपनी नकली टीचिंग को बीच में घुसा दो। वही काम किया है डैनियल राज ने, कि जो सरेआम मतलब अन्य भाषा के वरदान जो परमेश्वर की ओर से है, उसको लोगों को बता रहे हैं कि ये वरदान गलत है। अन्य भाषा में बात करना, तो वहां पर इस चीज को बहुत बढ़ावा देते थे कि आप परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से मांगो, आपको दे बढ़ावा देते थे कि अन्य भाषा का वरदान परमेश्वर से मांगो, ठीक है। ये नहीं कहते थे कि तुम्हें हम देंगे या तुम्हें ऐसा करने से मिल जाएगा, कहते परमेश्वर से मांगो। और अन्य भाषा का वरदान सिर्फ परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से ही मिलता है, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। उस वीडियो में परमेश्वर ने 2 भाइयों को अन्य भाषा का वरदान दिया, ठीक है। और वो उसमें होता क्या है ना कि लोग प्रार्थना करते हैं ना, तो वो स्वर्ग से, परमेश्वर से कनेक्ट नहीं करते, उनका ध्यान संसार में लगा होता है या वहां की बातों में भटकता रहता है। लेकिन जब पूरी तरीके से परमेश्वर को समर्पण करते हैं ना, पूरी तरीके 100% सबमिशन करते हैं, अपने शरीर को भी, अपने मन को भी, और सिर्फ स्वर्गीय बातों के बारे में सोचते हैं, तब वो वरदान पूरी तरीके से हमें मिलता है कि मांगने वाले को दिया जाता है, जो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो ये क्या कह रही है सिस्टर, कि वहां पर बोला जाता था कि इसको मांगो मांगो मांगो, परमेश्वर से मांगो, ठीक है। देगा, ये हेवनली लैंग्वेज है, आप इससे परमेश्वर से बात करते हैं। तो हम लोगों को इतना नहीं पता, तो रोमन कैथोलिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, ना बाइबल इतनी पढ़ी जाती है, मूर्ति पूजा होती है, तो हमने वो कहते सब रोमन कैथलिक में ऐसा कुछ नहीं होता। आमतौर पर अन्य भाषा, आमतौर पर क्या सिर्फ वही लोग विरोध करते हैं, या तो जिन्होंने कभी मांगा नहीं, मांगा तो ढंग से नहीं मांगा, और जिन्हें मिला नहीं, वही लोग विरोध करते हैं। जिन लोगों के पास ये है उनको पूछो, ठीक है। अब ये क्या कह रही है कि रोमन कैथलिक में जाते थे, वहां पर जो ये सब चीजों को बिलीव नहीं करते, तो जब ये अन्य भाषा, जब जिसको नहीं मिला ना, वो व्यक्ति अगर अन्य भाषा बोलने वालों को देख रहा है ना, तो उसके लिए वो मजाक ही है, वो मजाक ही उड़ाएंगे, बोलेंगे पता नहीं क्या बोली जा रहा है। वही ये बता रही है। ज्यादा हम लोग बहुत खुश थे। मेरी मम्मी ने को उन्होंने पास्टर जी की एक वीडियो शेयर करी थी, वो थी रिलेटेड वो वीडियो थी, और उस दिन के बाद से मम्मी ही पास्टर जी की इतनी बड़ी फैन हो गई है, मतलब परमेश्वर के लिए, कि वो हम उनसे परेशान। कहती पास्टर जी की फैन हो गई है और लोग तालियां बजा रहे हैं। आप देख रहे हो, कह रहे पास्टर जी की फैन हो गई है और लोग ऐसे तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी पास्टर जी के फैन है। तो ये लोग फैन किसके हैं? ये पास्टर जी के फैन हैं, ये पास्टर जी के स्टाइल के फैन हैं, उनके बोलने के तरीके के फैन हैं, और इस बात के फैन हैं कि पास्टर जी ठीक वही बात बोल रहे हैं जो वो सुनना चाहते हैं, ठीक है, जो वो सुनने के लिए बैठे हैं। क्योंकि अन्य भाषा का वरदान तो मिला नहीं, ना पास्टर को मिला, ना विश्वासियों को मिला, ठीक है। और पास्टर जी कह रहे हैं कि ये होती ही नहीं है, तो उनको वही बात उनको सुनने को मिल रही है जो उनके कान सुनना चाहते हैं। मिला नहीं, ठीक है, ढंग से मांगा नहीं, मिला नहीं, प्रार्थना नहीं किया, इच्छा नहीं करी, सही तरीके से नहीं मांगा, जीवन में क्वालिटीज नहीं थी जिससे पाए, मिला नहीं, तो क्या कह रहे परमेश्वर के ये वरदान होता ही नहीं है। ये बात ये खुद कहना चाहते थे। अब ये बात किसी पास्टर ने बोल दी, ऐसा इंसान जिसके पास अथॉरिटी है, उस इंसान ने ये बात बोल दी। अथॉरिटी परमेश्वर ने दी है, किसने दी है वो अलग बात है। तो जिस इंसान, वही ये बात बोल रहा है पास्टर के भैया ये वरदान तो होता ही नहीं, वो कह रहे अरे वाह हम तो आपके फैन हो गए, क्योंकि आप वही बात बोल रहे हो, हमें नहीं मिला इसका मतलब ये है ही नहीं, ठीक है ना। तो लोग आजकल ना पास्टरों के फैन बन रहे हैं, फैन इसका फैन उसका, इसका फैन उस पास्टर का फैन, फला पास्टर का फैन, फला पास्टर का फैन। अरे भैया पास्टरों के फैन मत बनिए, पास्टरों के फैन बनोगे ना तो फैन की तरह घूमते रह जाओगे, ठीक है। आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलिए, यीशु मसीह आपका आदर्श है, वो जीवित है, वो आपका आदर्श है। लोगों को सुनो, सबकी सुनो, लेकिन चलो किस पर? परमेश्वर के वचन पर चलो। आपका रेफरेंस जो है ना, रेफरेंस पॉइंट कि आपको सीखना कहां से, वो बाइबल है, कोई पास्टर नहीं है, मैं नहीं हूं, डैनियल राज नहीं है। आज आप एक पास्टर के फैन बने हुए हो, उसकी आवाज अच्छी है, उसका स्टाइल अच्छा है, उसका बोलने का तरीका अच्छा है, उसके हजारों लोग। आज लोगों का जो क्रॉस चेक करने का जो पैमाना है ना, वो पैमाना पता है क्या है? क्रॉस चेक करने का पैमाना ये नहीं है कि यार बाइबल में देखें ये बात ऐसी लिखी है कि नहीं,
क्रॉस चेक करने का पैमाना है सब्सक्राइबर्स, फैन फॉलोइंग। यानी कि अगर किसी के 1 लाख 2 लाख फैन फॉलोइंग है ना, तो वो झूठ भी बोलेगा तो लोग उसको सच मान लेंगे। बाइबल खोलनी नहीं है कभी भी बाइबल, मैं गारंटी बता सकता हूं इस बहन ने कभी बाइबल खोल के नहीं पढ़ा। बाइबल खोल के पढ़ा होता तो इसके दिमाग में जरूर घंटियां बजती कि यार बाइबल में तो लिखा है कि पेंतेकोस्त के दिन उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वो अन्य भाषा बोलने लग गए। ठीक है ना, इतने सारे लोग बैठ के गवाह देख रहे हैं, हजारों लोग वहां के गवाही देख रहे हैं कि यार इनको अन्य भाषा का वरदान मिला है। और यीशु मसीह ने खुद बोला कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो नई नई भाषाएं बोलेंगे। ठीक है ना, लेकिन यहां पर पास्टर बोल रहा है कि वो वरदान है ही नहीं और सब ताली बजा रहे, वाह 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 वाह। क्या होगा इस कलीसिया का? दूसरे चर्च में जाते ही थे, बट मम्मी ने छोड़ दिया था और वो सिर्फ पास्टर को फॉलो करने लगे थे, क्योंकि उनकी प्रीचिंग उनको जो सच्चाई के लिए जो हम जानना, जिसे हर एक जन को जानना चाहिए, वो फॉलो करने लग गए क्योंकि उनको वही सुनने को मिला जो वो सुनना चाहते थे, इसलिए वो फॉलो करने लगे और फैन बन गए। शायद वो जान चुकी थी और मुझे बहुत इरिटेशन होती थी, लेकिन वो मुझे भी बोलते थे कि सुनो सुनो। लेकिन जब मैंने खुद से धीरे धीरे, शायद मेरी मम्मी की दुआओं ने मेरे जिंदगी में काम करा और मैंने जब पास्टर की वीडियो सुनना शुरू करा, तो मुझे समझ में आया कि जो लैंग्वेज जिसको आप टंग्स बोलते हैं, हेवनली टंग्स बोलते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आती थी। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। और जिस दिन मुझे ये बात समझ में आई, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उसके लिए। वो बहुत बड़ी बात है कि मैं पता नहीं क्या बोल रही थी परमेश्वर को उस अजीब सी भाषा में। तो ये कहती कि मेरे को समझ में नहीं आती थी मैं क्या बोल रही हूँ। अरे समझ में नहीं आती थी तो जिसने अन्य भाषा का वरदान दिया वो अनुवाद का वरदान भी देता है। मुझे जब अन्य भाषा का वरदान मिला था ना, तो मेरे पास अनुवाद नहीं था, लेकिन मुझे अन्य भाषा का वरदान परमेश्वर की ओर से मिला था। 25 दिन प्रार्थना बंद कमरा करके प्रार्थना करने के बाद मुझे ये वरदान मिला था। ठीक है, मैं तो अन्य जाति से आया हूं ना, मैं कोई बॉर्न क्रिश्चियन तो हूं नहीं कि मैं एक एजेंडा चलाऊंगा कि मेरा एजेंडा ये है। मैं अन्य जाति से आया हूं और मुझे अन्य जाति से आके ये वरदान मिला है। 25 दिन प्रार्थना करने के बाद, उपवास पूर्वक प्रार्थना करने के बाद, दिन सुबह भी शाम भी 2-2 टाइम प्रार्थना करने के बाद ये वरदान मुझे मिला है, मेरे शरीर में मुझे मिला है। ठीक है, इतना ही रियल है जितना रियल के बाकी सारी चीजें हैं, जितना रियल मेरे हाथ पैर हैं, जितना रियल मैं खुद हूं, जितना रियल मेरे सामने चीजें पड़ी हैं, उतना ही रियल मेरे लिए अन्य भाषा का वरदान है। एक व्यक्ति जो अन्य जातीय से आया है और उसके शरीर में यह वरदान एक्टिव है, काम कर रहा है, उसको आप कैसे गलत साबित करोगे? कैसे उसको बोलोगे कि नहीं तुम्हारे अंदर यह वरदान परमेश्वर ने नहीं दिया, ये तुम्हारे अंदर शैतान ने दिया, तुम अपने मन से बोल रहे हो। 25 दिन प्रार्थना करने के बाद जो व्यक्ति उपवास प्रार्थना में बैठा है, आप उसको बोल रहे हो कि तुम्हें शैतान ने वरदान दिया है। लोगों को कुछ नया चाहिए, लोगों को कुछ, एक तो उन्हें अपने कान की खुजली मिटानी है और दूसरा उन्हें कुछ नया चाहिए, है ना। ये तो सभी बोलते हैं कि अन्य भाषा में बोलो, वरदान है वरदान है, लेकिन एक व्यक्ति बोल रहा है बड़ी भारी सी आवाज में, अमिताभ बच्चन की आवाज में, कि भैया ये वरदान है नहीं, कुछ नया मिल गया, है ना। और उसके पीछे प्रभु ने कहा ना कि भरमाने वाले बहुत से लोग आएंगे और उनके पीछे हो भी लेंगे बहुत से लोग। यही हाल है। आप स्वर्गीय वरदान का इनकार कर रहे हो जिसका बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि नई नई भाषाएं बोलेंगे। प्रेरितों ने अन्य भाषा का वरदान पाया, उसके बाद पौलुस बताता है। ठीक है, आप सिर्फ टीचिंग का जो गोल मोल करके आपको जो घोल पिलाया जाता है ना, आप उस घोल को पी लेते हो और बोलते हो ये घोल अच्छा है। ठीक है, तो आपसे बड़ा दुर्भाग्य किसी और का नहीं है कि स्वर्ग से अगर कोई वरदान दिया गया तो उसका कुछ तो वजह होगी। अगर परमेश्वर ने यह प्रावधान रखा है तो कुछ तो वजह होगी। अगर पौलुस उसके बारे में बोल रहा है तो इसलिए क्योंकि वो गलत तरीके से वहां पर यूज किया जा रहा था, इसलिए पौलुस उसके बारे में सही सिखा रहा है। और उस बात को, पौलुस की बात को लेकर आपको गोल गोल घुमाता है कोई और आप उसके गोल गोल गोले में घूम जाते हो। जो मुझे समझ में भी नहीं आती, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी आती है, लेकिन वो क्या था मुझे नहीं पता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और हमारे पास्टर कहते मुझे इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी आती है, वो भाषा क्या थी मुझे नहीं पता। नई नई भाषाएं बोलेंगे। प्रभु ने बोला इस पास्टर से जाके कोई पूछो कि तुम्हें कितनी भाषाएं आती हैं। ठीक है ना। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि पेंतेकोस्त के दिन जो प्रेरित जो हैं वहां पर जो लोग बैठे थे वो लोग अन्य अन्य भाषाएं बोल रहे थे और वो सारी भाषाएं वो लोग समझ रहे थे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं वो जो भीड़ थी ना वो उनकी भाषा को समझ नहीं रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये भाषा उनकी भाषा से मिलती जुलती है। 120 लोग अगर एक जगह पर बैठकर अन्य अलग अलग भाषाओं में बात कर रहे हैं तो किसको समझ आएगा कि कौन क्या भाषा बोल रहा है। एक आधा शब्द तो लोग पकड़ भी लेंगे कि यार हाँ ये शब्द तो मेरी भाषा जैसा है, हाँ वो वाला भी बोलेगा यार ये शब्द मेरी भाषा जैसा है। तो वो भीड़ में इतना शोर वहां पर था कि उनको ऐसा लग रहा था कि जो बंदा जिसकी ओर फोकस कर रहा होगा ना कि यार हाँ ये कुछ कुछ मेरी भाषा जैसा लग रहा है।
ठीक है ना। उनको उनको वहां पर जो लोग थे ना, उनको कुछ नहीं पता था कि वो क्या बोल रहे हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे थे। हमारा दिमाग क्या करता है ना, अगर आप कहीं पर कोई आकृति देख रहे हो ना, छवि, बादल देख रहे हो, तो हमारा दिमाग बादलों में आकृति ढूंढता है। किसी को बादलों में घोड़े की आकृति दिख जाती है, किसी को बादलों में धनुष की आकृति दिख जाती है। वो कोई आकृति है नहीं, लेकिन हमारा दिमाग ऐसे परमेश्वर ने डिजाइन किया है कि ये चीजों में फेमिलियरिटी ढूंढता है कि कहीं पर इंसान की शक्ल दिख रही हो, कोई पत्थर में अगर इंसान की शक्ल बनी दिख रही है तो हमारा दिमाग उसको तुरंत डिटेक्ट कर लेता है कि वो देखो वहां पर इंसान की शक्ल बनी हुई है, पानी से भी शक्ल बनी हुई है। हमारा दिमाग ऐसे काम करता है। तो वहां पर वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग बोल रहे थे यार ये बोल क्या रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि यार अच्छा ये तो कुछ कुछ शब्द मेरी भाषा जैसे, तो जो बंदा जिस भाषा का था ना, उसको ऐसा लग रहा था कि यहां पर मेरी जैसी भाषा बोली जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी भाषा में बात कर रहे थे, वो रैंडम लैंग्वेज में बात कर रहे थे। वो लैंग्वेज उस वक्त स्वर्ग से दी गई थी। फर्स्ट डे पेंटेकोस्ट के दिन जिनको अन्य भाषा दिया गया था ना, उसी दिन उनको अनुवाद नहीं मिला था। अनुवाद आगे चल के जब मेच्योर हो गया अन्य भाषा का वरदान, तब उनको आगे पौलुस ने बोला कि तुम्हें अनुवाद भी मिलेगा, अनुवाद मांगो। जैसे अन्य भाषा का वरदान मिला है वैसे ही तुम्हें अनुवाद भी मिलेगा, मांगो, ठीक है ना। और जब तुम्हें अनुवाद मिल जाए तब तुम भीड़ में आके प्रार्थना करो, ताकि जब जो तुम बोलो वो सामने वाला समझे, तो वो भी परमेश्वर का धन्यवाद करे कि अच्छा ये बोला है, ठीक है। अन्य भाषा का वरदान बाइबल साफ कहती है कि आपकी व्यक्तिगत उन्नति के लिए है। तो अगर आपको अपनी व्यक्तिगत उन्नति करनी है, व्यक्तिगत उन्नति का मतलब अपने शरीर की उन्नति नहीं, व्यक्तिगत उन्नति का मतलब आपकी आत्मिक उन्नति, दान वरदानों की उन्नति। व्यक्तिगत आपके दान वरदान जो है, स्वर्गीय दान वरदान, वो आपकी व्यक्तिगत उन्नति में ही तो आते हैं ना। अगर आपको मिरेक्युलस मूवमेंट देखनी, करिज्मेटिक मूवमेंट देखनी है, तो आपको अन्य भाषा का जो है वो वरदान पाना होगा करिज्मेटिक मूवमेंट देखने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास अन्य भाषा, ये बात मैं एडमिट करता हूं, ये मैं कहता हूं कि आज अन्य भाषा का गलत वरदान इस्तेमाल हो रहा है। दान वरदानों के नाम पर, चिन्ह चमत्कार के नाम पर बहुत जगह पर गड़बड़ झाला हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अन्य भाषा का वरदान फेक है या नहीं है, या है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि लोग उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी का पौलुस ने विरोध किया था, इसी का पौलुस विरोध करता था, इसीलिए वो बोल रहा है, सही तरीका बता रहा है कि सही तरीका ये नहीं है कि तुम्हें, सही तरीका ये है कि जब अन्य भाषा का वरदान करो तो साथ ही साथ उसका अनुवाद भी मांगो। वरदान को गलत नहीं बताता पौलुस, कहता है सही तरीके से उसको इस्तेमाल करना और आपकी व्यक्तिगत उन्नति के लिए उसको इस्तेमाल करना, ठीक है। ज्यादा बुरा मान गए थे और मेरी उनसे बहस हुई कि जो भाषा मैं नहीं जानती हूँ, पास्टर जी के वर्ड्स है, जो भाषा मैं नहीं जानती हूँ, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो मैं क्यों बोलूं, वो मैं क्यों बोलूं कि मुझे नहीं पता कि शैतान मुझसे परमेश्वर क्या बुलवा रहा है। मैं इनको ये कह रही है कि मैं वो क्यों बोलूंगी कि शैतान मुझसे क्या बुलवा रहा है। अरे भैया, जब तुम प्रार्थना में बैठे हो ना, प्रार्थना में जब तुम प्रार्थना में बैठे हो, तो प्रार्थना में जब आप होते हो वहां पे शैतान आ नहीं सकता, ठीक है। इनके जैसे लोग और इनके जैसे जो सेवक है ना, उनको इस बात का डर होता होगा कि प्रार्थना में बैठे शैतान तो हमसे कुछ नहीं बुलवा रहा। हम जहां पर खड़े हो जाते हैं ना, मैं जहां पर खड़ा हो जाता हूं, वहां से 10 मील के दायरे में, बता रहा हूं मैं, गारंटी बता रहा हूं, 10 मील के दायरे में शैतान फटक नहीं सकता। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है उस सामर्थ्य पर जो परमेश्वर की ओर से मुझे मिलती है। और इन लोगों को दुआ में बैठे हैं, प्रार्थना में बैठे हैं, और कह रहे हैं कि प्रार्थना में बैठने के बावजूद इनकी जुबान पर शैतान नियंत्रण लेगा और इनसे वो बुलवाएगा जो ये बोलना नहीं चाहते, जो ये जानते नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है। देखो, ये व्यक्ति ये समझा रहा है, ये जो अपने आप को परमेश्वर का दास बताता है, ये व्यक्ति ये समझा रहा है कि जब तुम प्रार्थना में बैठे हो तो शैतान तुम्हारे शरीर पे कंट्रोल कर लेगा। अरे भैया, तुम प्रार्थना में बैठे हो तो परमेश्वर की प्राप्ति, परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए बैठे हो। प्रार्थना में बैठे हो तो पवित्र आत्मा को अपना जीवन, अपना शरीर समर्पित करके बैठे हो। प्रार्थना में बैठे हो तो यीशु का लहू लगाते हो, और वो बाड़ा यीशु का लहू, पवित्र आत्मा की सामर्थ को शैतान तो क्या, उसकी सारी की सारी ताकत मिलकर तोड़ नहीं सकती। और तुम कह रहे हो कि मुझे नहीं पता कि मेरे शरीर से कौन सी भाषा निकल रही है, मेरे से शैतान बुलवा रहा है। तो अगर तुम्हारा जो प्रेयर लाइफ है ना, तुम्हारा अपना प्रेयर लाइफ और अपना जीवन अगर परमेश्वर के योग्य नहीं है, प्रार्थना पूर्वक नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हारे अंदर नहीं है ना, तो तुम शैतान से डरते रहोगे, ठीक है। मैं चैलेंज करता हूं, जो लोग कहते हैं ना कि फला फला जगह पर भूत है, फला फला जगह पर दुष्ट आत्माएं हैं, वहां पर ऐसे, तुम लोग डरते होंगे, हम डरते नहीं, हम वहां पर खड़े होते हैं जहां पर लोग बोलते हैं ना दुष्ट आत्मा है, वहां पर जाकर खड़े होते हैं और चैलेंज करते शैतान को, अगर दम है तो हमारे ऊपर कोई असर करके दिखा, ठीक है ना। ये है परमेश्वर के लोगों का कॉन्फिडेंस। और यहां पर ये व्यक्ति बोल रहा है कि तुम जब प्रार्थना में बैठे हो तो तुम्हारे ऊपर शैतान कंट्रोल कर सकता है। और लोग मान भी रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं, बजाओ, लोग तालियां बजा रहे हैं इस बात के ऊपर। अरे क्या बोलूं मैं, मेरी तो कभी ये बात सुन के ना मुझे इतना ताव चढ़ता है, मैं बता नहीं सकता। नहीं
जानती। वो दिन और आज का दिन है, मैंने उसको बोलना छोड़ दिया है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ बहुत ज्यादा, और पास्टर डैनियल का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मिलाने वाला है। कहते परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक स्वर्गीय वरदान से वंचित रहने के लिए मुझे वजह दे दी और मेरी गलत फहमी को जो है और ज्यादा सही साबित कर दिया कि तू गलत तो है लेकिन तू गलत ही रहे, क्योंकि मैं भी गलत हूं और तू भी गलत है और हम दोनों गलत मिलकर और गलतियां करेंगे, औरों को भी गलत करेंगे। हम तो गलत है ही है, मुहिम चलाएंगे पूरे देश में और जितने लोग सही हैं उन सबको पकड़ पकड़ के गलत करेंगे कि तुम ये वो क्या बोल रहे हो, चिवरिश बोल रहे हो, ये कोई वरदान नहीं है। ठीक है ना? तो भैया मेरे से सीखो, मेरे से पूछो। अन्य जातीय से आया हूं मैं, हिंदू बैकग्राउंड से आया हूं और हिंदू बैकग्राउंड से आकर मैंने अन्य भाषा का वरदान पाया है। लगन से मैंने 25 दिन तक प्रार्थना करी है कमरे में अपने आप को बंद करके, ठीक है ना, तब मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला है। और ये व्यक्ति बोल रहा है कि अन्य भाषा का वरदान होता ही नहीं है, तो ये भी और जो व्यक्ति इसके पीछे चल रहे हैं वो भी सब अब आगे है। वो पास्टर जो हमारे थे वो आज दुनिया में नहीं है, वो परमेश्वर में सो गए हैं। बट वो बहुत चिढ़ते थे, उन्होंने पास्टर की हमसे बहुत बुराइयां करी है, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सारी बुराइयां मिलकर अच्छाई को ही उत्पन्न करती हैं। और आज हम यहाँ खड़े हैं तो हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर डैनियल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आई बहुत से लोग भरमाने के लिए निकल आएंगे तुम्हारे बीच में और तुम उनके पीछे हो भी लोगे, वही प्रभु की भविष्यवाणी सच हो रही है। श्योर कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम इसको और आगे लेके जाएंगे और जो लोग इस भाषा में बात करते हैं हम उनको समझाएंगे। और मैं जानती हूँ परमेश्वर हमारी जिंदगी में, हमारे द्वारा दूसरों की जिंदगी में हम लोग उनको समझाएंगे, कह रही है सिस्टर कि हम जो लोग इस भाषा में बात करते हैं हम उनको समझाएंगे कि हम तो गलत नहीं है, तुम भी गलत हो जाओ, तुम भी मत इस भाषा में बात करो, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है और तुम्हें जो परमेश्वर ने वरदान के तौर पर दिया है ना उसको नकार दो। जरूर काम करेगा। थैंक यू सो मच, प्रे द लॉर्ड। वाह, या सारी महिमा उसको। एक बार मम्मी खड़ी हो जाए वहीं पे तो अपना। तो आपने देखा कितनी बड़ी जो है विडंबना है कि ऐसे लोग प्रभु मसीहत में आज उठ खड़े हुए हैं जो परमेश्वर के लोगों को स्वर्गीय दान वरदानों से वंचित रखने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया जो है वो बाइबल नहीं पढ़ती, परमेश्वर की कलीसिया जो है वो वचन को खोलकर क्रॉस चेक नहीं करती कि ये ऐसा है या नहीं है, ये व्यक्ति सही, विनोद सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा, डैनियल राज सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा, अंकुर नरूला सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा, ये लोग सही भी बोल रहे हैं गलत, उनको बाइबल नहीं पढ़नी है ना प्रार्थना करनी है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कल को निकल के आ जाता है ना कहीं भीड़ से और 10 बातें अच्छी बताता है और विश्वास जीत लेता है और उसके बाद 11वीं बात बोलता है कि यीशु मसीह मसीहा था ही नहीं, यीशु मसीह तो कोई और था, मसीहा तो अब आएगा बल्कि पैदा हो चुका है, तो लोग उसके भी पीछे हो लेंगे और हुए भी हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं फिर से आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि अन्य भाषा का वरदान 100% सही है, परमेश्वर की ओर से है। और अगर आपको ये वरदान नहीं मिला है तो आप इसको मांगिए, ये आपको मिलेगा। ठीक है, मांगिए। अगर आपको एक बार में नहीं मिला, 2 बार में नहीं मिला, 3 बार में मिला, मांगते रहो जब तक नहीं मिलता। मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगोगे और ऐसे लोगों के पीछे लग जाओगे कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे लोग, अंधा ही अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, वो खुद तो खड्डे में गिरेगा और जो जिसको रास्ता दिखा रहा है वो भी खड्डे में गिरेंगे। इसलिए खड्डे में गिरने के लिए नहीं, स्वर्ग राज्य के वारिस होने के लिए जो है वो दान वरदानों की खोज में रहो, मांगोगे तो मिलेगा।